नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेके आ रहा हूं और हिंदी भाषा में हम देखेंगे कि एडीओ का जो 2012 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, जहां पर सिलेबस में 30 नंबर का हिंदी पूछा जाना था और ऐसे 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। इतना सारा मैंने आपको वीडियो बताया हिंदी को लेकर और पहले से भी आप पढ़े होंगे, उस वीडियो को भी देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो एक बार निश्चित रूप से जाके देख लीजिएगा। तो आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2012 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं और देखेंगे आप कि बहुत ही सरल ढंग से क्वेश्चन 2012 एडीओ के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय 30 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर का सिलेबस था, अभी हो गया है 10 नंबर का सिलेबस। तो वर्तमान में जो एडीओ परीक्षा होगी 2025 में, उसमें आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के अंतर्गत पूछा जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है, विशाल शब्द का विलोम शब्द। ये सीक्वेंस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। पेपर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में हिंदी को दिया है, लेकिन मैं यहाँ से 1 2 3 ऐसे 30 तक क्वेश्चन का नंबरिंग करवा दिया हूँ। ठीक, तो विशाल शब्द का विलोम शब्द है। तो देखो विलोम शब्द यहाँ पर देखो चारों लगभग आपको विलोम लगेगा। छोटा भी लगेगा, क्षुद्र भी लगेगा, लघु भी लगेगा और सूक्ष्म भी लगेगा। लेकिन हमको शब्द जैसे पूछा गया है ठीक उसी के मिलता जुलता उसी संरचना के शब्द को हमको उसका विलोम लेना है। ठीक, स्थूल का आपका सूक्ष्म होगा, स्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म होगा। ठीक है ना। गुरु का आपका लघु होगा और बड़ा का आपका क्या होगा, छोटा होगा। और ठीक वैसे ही विशाल का विलोम क्या होगा, क्षुद्र होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विशाल, और विशाल का सही ऑप्शन क्या है, क्षुद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे हमको क्वेश्चन में शब्द पूछा है वैसे ही मिलता जुलता शब्द हमको आंसर में भी लेना है। अगला देखो, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। यहाँ पर क्या कह रहा है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। किसका प्रयोग हो गया है, जिसने, जो, इसलिए, कि, ताकि, ऐसे शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है आपका, तो ये होगा आपके संयुक्त वाक्य में। ये सरल वाक्य नहीं है, कठिन नहीं है, मिश्र भी नहीं है, कौन सा है, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य देख लेना, संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखो, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारक रचना। और कारक रचना में आप देखेंगे ये जो चिन्ह है ना, ये करण में भी आता है। करण कारक का पहचान क्या है, से, और अपादान कारक का भी पहचान क्या है, से। अब यहाँ पर अंतर क्या है देखना, तो जो करण कारक आएगा ये साधन के रूप में आएगा, मीन्स के रूप में आएगा, और अपादान कारक जो आएगा ये अलग होने के भाव में आएगा। ठीक, अब इसमें से आप क्वेश्चन पहचान सकते हैं। मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, तो से दोनों में आ गया। तो अब आप देखो वो साधन के रूप में आ रहा है कि अलग होने के भाव में, तो झूठ से घृणा करता हूं अलग होने के भाव है क्या, नहीं, यहाँ पर झूठ जो है साधन के रूप में आ रहा है। ठीक, झूठ है इसीलिए अगला व्यक्ति घृणा कर रहा है। तो यहाँ पर जो से प्रयोग हुआ है मेरी बुद्धिमत्ता के अनुसार, और जो आंसर भी लिया गया है वो आपका है करण कारक। करण कारक कहाँ पर देख लो, ऑप्शन ए करण कारक होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो यहीं पर आप देखना, कर्ता को हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। उद्देश्य और विधेय अगर आप पढ़े होंगे तो किसी वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है और क्रिया क्या होती है, विधेय। ठीक है ना। तो जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर। तो वाक्य रचना 3 प्रकार के है, सरल है, संयुक्त है, फिर मिश्र। तो ये किस प्रकार का है, एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम सरल सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, देखो एकदम छोटा सा बच्चा भी बना लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, बताओ। स्वर ध्वनि नहीं बता पाओगे। क ख है क्या स्वर, नहीं, व्यंजन है। य र ल है क्या स्वर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। री और री, ये देखो ये दोनों स्वर है भाई, ये दोनों स्वर है, लेकिन कहाँ स्वर है, संस्कृत में। ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। री भी स्वर है और यहाँ पर री भी स्वर है, लेकिन हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हिंदी में। तो हिंदी में री का प्रयोग होता है क्या, नहीं, तो ये स्वर माना गया है इसको। अभी स्वर नहीं मानेंगे, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में स्वर कौन सा है, अ और आ।
ठीक, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर संस्कृत का रहता तो क्वेश्चन विलोपित हो जाता। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर दो शब्दों से मिलकर बना है। नीला है अंबर जिसका, तो नीला अंबर क्या हो जाएगा? नीलांबर। और दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? तो जो नीले वस्त्र पहनता है, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। जब कोई भी पद प्रधान न हो, दोनों मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बताए, तो वहां हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। फिर अपादान से क्वेश्चन आ गया है। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान तत्पुरुष समास, और अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? अलग होने का भाव। किसका भाव आएगा? अलग होने का भाव। तो यहाँ पर देखो किसमें अलग होने का भाव हो रहा है? देखो, मद माता, मद मतलब होता है नशा। तो नशा से कोई व्यक्ति मतलब मादित हो गया है, माता हुआ है ना? तो नशा से माता हुआ ये किस में आएगा? एक साधन के रूप में आ जाएगा। रोग से ग्रस्त है, ये भी साधन के रूप में आएगा। रस से भरा, ये भी साधन के रूप में आएगा। अब लेकिन यहाँ पर देखो, रोग से मुक्त, ये आपका अलग होने के भाव में आएगा। और यही अपादान तत्पुरुष का उदाहरण, रोग से मुक्त, ऑप्शन ए। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम, तू, तुम्हारा, तुम का ही विकृत रूप तू है, और तुम का ही विकृत रूप है ना, परिवर्तित रूप तुम्हारा है। और तुम किसको बोलते हैं हम? सेकंड पर्सन को। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। और ये पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम, मध्यम और अन्य होता है ना, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, मध्यम पुरुष है। क्लियर? तो पुरुषवाचक आ जाएगा। अगला देखो, 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद, बहुत सरल है, उज्ज्वल। ठीक, अब मैं कहूंगा इसको आप तोड़ दो। कैसे? तो उत प्लस ज्वल, ये देखो, उत प्लस ज्वल। नियम ये कहता है अगर यहाँ पर ज आया है तो तब ही ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उ का हो गया, और त ज बन जाएगा। क्योंकि व्यंजन है इसलिए आधा ज बनेगा, एक आधा ज पहले से है, वह पूरा और ला, और ये आपका हो गया क्या? उज्ज्वल। क्लियर है? तो कौन सा संधि हो गया? हलंत लगने के कारण, तो ये व्यंजन संधि, और ऑप्शन बी आपका हो जाएगा एकदम राइट। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। अगला देखो, यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समास, बहुत ही सिंपल, यथाशक्ति। देखो, यथाशक्ति, भाई मैं यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूं, मतलब जितने में मेरी शक्ति है उस हिसाब से मैं प्रयास कर रहा हूं। तो यथाशक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है ना? और ये जो यथा है ना, ये आपको लग रहा है ना उपसर्ग जैसे, यथाशक्ति, यथासाध्य, यथा योग्य। तो जहां पर उपसर्ग से या अव्यय शब्द से कोई समास बने उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास, और यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको फोकस करके हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो मैं लेके आया हूँ, उन वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक, और एमसीक्यू का ये क्रम आगे और बढ़ता रहेगा। अभी मैं 2017 में जो हुआ है बैक ईयर, उसका क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद और मॉडल एमसीक्यू लेके आएंगे, मॉडल क्वेश्चन, जहां से संभावना है कि वहां से परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है ना? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक दो क्वेश्चन ही रहेगा जो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। ठीक, और इससे पूछा यह किस छंद का उदाहरण है? शालिनी छंद, कुंडली छंद, दोहा छंद और मत गयन छंद। तो देखो, मुझे लग रहा है कि ये शालिनी, मत गयन, ये छंद तो आप लगभग सुने नहीं होंगे, मत गयन तो सुने नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरा छान मार डालो हिंदी लिटरेचर को, साहित्य को, नहीं। ऐसे क्वेश्चन को, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको, या 100 क्वेश्चन में मैं कहूंगा 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे सभी सब्जेक्ट मिला के, जहां पर आपको स्किप करना है। इन क्वेश्चन के चक्कर में 95 क्वेश्चन को आपको मतलब वो तिलांजलि नहीं देना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को बन रहा है तो ठीक, तुक्का मार दो तो ठीक, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ना है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है दोहा छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। संघ कौन सा संज्ञा शब्द है? एक शब्द है संघ, और ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो देखो, संज्ञा मैंने आपको पढ़ाया है, कितना होता है संज्ञा, आप पढ़े भी होंगे, 5 प्रकार के।
कौन कौन सा होता है? तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है, भाववाचक होता है। और ये पांचों जो संज्ञा है ये किसी न किसी के नाम होते हैं। तो वैसे ही एक नाम दिया है यहाँ पर संघ, और पूछा ये कौन सा संज्ञा है, तो देखो भाववाचक होगा क्या? बिल्कुल नहीं, द्रव्य तो हो ही गए नहीं, ठीक है। जातिवाचक भी नहीं होगा, एक ही होगा समूहवाचक, क्योंकि संघ में एक से अधिक लोग होते हैं, समूह एक से अधिक लोग होते हैं, और जहां पर एक से अधिक लोग आ गए अर्थात वो क्या हो गया? समूह हो गया। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पर्सनल नाउन, व्यक्ति मतलब एक, सिंगल का बोध कराएगा। ममता बैल, देखो बैल क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, ठीक। आम, साधना, ऊंचाई, ये तो विशेषण हो गया, ऊंचाई नीचाई साधना है ना। राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, देखो राधे श्याम व्यक्तिवाचक, पन्नालाल हिमालय, पर्वत जो है समूह में आएगा, लेकिन हिमालय अगर नाम दे दिया है तो आपका सॉरी पर्वत, पर्वत जो शब्द है ना ये जातिवाचक में आएगा, क्योंकि सभी पर्वत इसमें शामिल हो जा रहे हैं, लेकिन पर्वत का नाम दिया है ना, इसी कारण ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। इसमें यही पूछा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, काल के कितने भेद हैं? ठीक, तो काल के कितने भेद हैं? काल मतलब टेंस, और काल का हमेशा 3 भेद होगा। कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो 3 भेद आपको आंसर लेना है। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आप बताया, एक और क्वेश्चन आया था, जब दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताए, तब उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर है? बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से विलोपित नहीं होगा। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखो इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कोई। अब कोई एक शब्द है, अब वो किस प्रकार का शब्द है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम। देखो तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ और किसी, ये 3 शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्याल शब्द का पर्याय बताइए। ब्याल, ब्याल शब्द का अर्थ होता है सर्प या सांप। ब्याल मतलब सर्प या सांप। अब देखो, उरग, नीरव, तारक, भूधर, 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 तो भूधर भूमि को धारण करने वाला, तो भूमि को धारण करने वाला भी एक शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका भी अर्थ शेषनाग जी होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्याल का सीधा संबंध किससे है? सांप से। और उरग का अर्थ भी क्या होता है? सर्प होता है। उरग मतलब भी सर्प, तो डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष संबंध है वो किससे है? उरग से। तो पर्याय क्या है? उरग। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम नहीं, स्त्रीलिंग होता है। तिथियों के नाम बिल्कुल नहीं, इसका भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक। नदियों के नाम, 3 नदी को छोड़कर सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। 3 नदी कौन कौन सा है आपका? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। तो ये 3 नदियों को छोड़कर सभी स्त्रीलिंग है। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ क्या पूछा है? पुल्लिंग, तो कौन हो जाएगा? दिनों के नाम, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये आपके क्या है? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, हिंदी में कितने कारक है? अरे एक बच्चा भी बता देगा यार। कौन सा? कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान सहयोग संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन, हे, अरे, ओ, हाय। तो कारकों की संख्या कितनी है? 8। ठीक, बहुत सिंपल है, पहली दूसरी टाइप का क्वेश्चन आया है। अगला देखो, राम ने श्याम को मारा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। राम ने रावण को मारा। देखो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? अपादान का पहचान होता है से, तो ये तो होगा नहीं, कट गया, ठीक। करण कारक, करण कारक में क्या आएगा? से, ये भी कट गया, से है नहीं। अब देखो, कर्ता ने आया हुआ है, कर्म को आया हुआ है, अब क्या लोगे? ठीक। लेकिन अगर आप व्यापम के पिछले वर्षों के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो एक क्वेश्चन आया था, मां ने बच्चे को पुकारा। क्या आया हुआ था? मां ने
बच्चे को पुकारा। अब यहाँ पर सब लोगों को लगा था क्या माँ ने, तो कर्ता कारक होगा, लेकिन व्यापन ने आंसर लिया था कर्म कारक, क्योंकि बच्चे को पुकारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा वो अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसीलिए राम ने श्याम को मारा। यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? हिंदी में सर्वनामों की, देखो सर्वनामों की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पर संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, मूल सर्वनाम। और हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा। इनके अनुसार मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और किसने दिया था, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। क्लियर है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? फिर कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, देखो वह दिन में आएगा, जब पूछा क्या है, कर्म कारक, और कर्म कारक का पहचान क्या है, को। अब इसमें ढूंढो को कहां पर है, तो वह दिन में आएगा, ये तो अधिकरण कारक हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक हो गया। मैं घर पर, अधिकरण हो, घर पर, मैं पर, हाँ अधिकरण कारक हो गया। और भूखों को खाना खिलाओ, को आ गया, तो को है क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल, कितना, 3, 6, 5, 4। कौन कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, 4 प्रकार। किस वाक्य में अपादान कारक है? देखो कारक रचना से इतना क्वेश्चन आया है, 30 सेकंड में कारक रचना याद हो जाती है और 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। किस वाक्य में अपादान, अपादान मतलब से और अलग होने का भाव आना चाहिए। राम ने रावण को तीर से मारा, ये देखो करण कारक आ गया। ठीक, मोहन से अब नहीं गाया जाता, यहां भी करण कारक, मोहन से करण कारक हो गया। ठीक है, चाकू से फल काटो, करण कारक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, और अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव। कारण को, कारक रचना को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक का उदाहरण है, पहचान। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पढ़िए इसको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द आपका अव्यय शब्द भी है। वह अच्छा है, उसने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, हम सब ने अच्छा किया, ठीक है ना। चलो, तो देखो तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक, अच्छा तुम घर जाओ, यह स्थान बहुत अच्छा है, और अच्छा है वह तभी आ जाए। ठीक, तो यहां पर देखो चारों में अच्छा शब्द आया है और पूछा है किसमें विशेषण के रूप में। विशेषण क्या करता है, हमेशा विशेषता बताता है। तो कौन सा अच्छा यहाँ पर विशेषता बताने का काम कर रहा है, उसको पकड़ना है। ठीक, तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, विशेषता नहीं बता रहा है, ये एक सामान्य शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी अच्छा, वह अभी आ जाए, ये भी। यहाँ पर देखो यह स्थान बहुत अच्छा है। क्लियर, तो विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है, ऑप्शन बी के रूप में हुआ है। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया आपने पढ़ा होगा, तो एक आप पढ़े होंगे सकर्मक अकर्मक, एक पढ़े होंगे आप रूढ़ और यौगिक। तो अब कौन सा लेना है? तो दोनों में से किसी को भी लो, दोनों में दो दो ही प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के कितने प्रकार हो जाएंगे? 2, एक सकर्मक अकर्मक भी है। क्लियर है ना। तो मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार हो जाएंगे, कितने भेद हो जाएंगे? 2। और कौन सा हो जाएगा? रूढ़, जिसको हम मूल क्रिया कहते हैं, जिनमें एक तत्व पाई जाती है, और एक हो जाएगा यौगिक, जो रूढ़ क्रियाओं से बनते हैं, जिनमें 2 तत्व पाई जाती है, और यौगिक क्रिया होते हैं पुनः 4 प्रकार के। ठीक, चलो क्लास में सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया था। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भेद को लेकर कंफ्यूजन है, कई जगह पुस्तकों में 6 दिया है, कई जगह 5 दिया है। हम आंसर क्या लेंगे? 5। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे, अच्छा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, 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 देखो ये जो शब्द है ना, ये विकार है, विकारी रूप है। किसका? सर्वनाम का। और कौन से सर्व? तो मैं, मेरा, मुझे, मुझको।
तो मैं अब कौन सा सर्वनाम में चला जाएगा, देखो पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुष जो बोलता है। तो उत्तम पुरुष, अब यहाँ पुरुष है क्या, यस, आ गया कौन सा, उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं कही विकार रूप है मुझे। ठीक, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है, यहाँ आएगा 2 लीटर। अब 2 लीटर को बताना है, निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। तो देखो संख्या का प्रयोग हम करते हैं व्यक्ति और प्राणी के लिए, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसके लिए करेंगे, व्यक्ति एवं प्राणी के लिए। कैसे, कक्षा में 12 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 12 स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी मतलब व्यक्ति हो गए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि कक्षा में 120 किलो विद्यार्थी बैठे हैं, गलत है। तो विद्यार्थियों का प्रयोग किसके लिए होगा, मतलब संख्या का प्रयोग तो व्यक्ति और प्राणी के लिए होगा। तो देखो 12 स्टूडेंट कक्षा में बैठे हैं, संख्यावाचक, और कक्षा में 12 कुर्सियां रखी हैं, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ध्यान रखना, क्योंकि वस्तु का संख्या नहीं होता, परिमाण होता है, ऐसा व्याकरण का कहना है। तो यहाँ पर 2 लीटर दूध, अब देखो 2 लीटर फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं होगा, कैसा होगा, 2 फिक्स है ना, तो निश्चित परिमाणवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित परिमाणवाचक। अभी 100% फिक्स है, कोई लाग लपेट नहीं है। चलो अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही पूछा था। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्रीलिंग, लिंग को लेकर मैं एक वीडियो डाला है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं, वहां पर ये सारा चीज आपको समझाया गया, मिल जाएगा। देखो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं ना, सागरों के नाम नहीं, पेड़ों के नाम नहीं, कुछ पेड़ स्त्रीलिंग और कुछ पेड़ पुल्लिंग में आते हैं, तो प्रायः बोल रहे हैं ना, मतलब लगभग स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, नहीं आए। फलों के नाम नहीं आता, बोलियों के नाम, जितने भी भारत में बोली बोली जाती है, विश्व में बोली जाती है, जितनी भी भाषाएं हैं सभी आपकी स्त्रीलिंग में आएगा, और वहां पर एक भी अपवाद नहीं है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको हेल्प करेगा परीक्षा में आने वाले समय में, जो वीडियो के एग्जाम है उसके लिए। ऐसे एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो 2017 में क्वेश्चन हुआ है, एडीओ में पूछा गया था उसको, उसके बाद फिर एमसी को लेकर आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।